Hello student, I am Om Prakash. Today I will discuss about your new chapter part 2 basic grammar के series में. In this video I will learn about pronoun, adjective, degree of comparison and verb adjective. So फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेंटेंसेज पढ़ा था, इसके बाद नाउन पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था और जेंडर पढ़ा था, नंबर पढ़ा था. आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लें, बाद में आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पिछले पार्ट में पढ़ा था. सो आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन. देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है कुछ ऑप्शन है यहाँ पे. ट्रिक द करेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस. तो आप देखिए इन सेंटेंस को यहाँ पे डैश से भरना है. वी/I एम यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. क्या भर सकते हैं? सो एम जो वर्ब आया है, एम के साथ क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए. आई क्या है? एक प्रोनाउन है. डिड यू मीट करण? नो आई डिड नॉट सी. ये क्या है? अब मैं उसे नहीं देखा. सी यहाँ पे क्या आ सकता है? देखिए ध्यान से, ये भी एक प्रोनाउन का पार्ट है. सो यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हिम. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन को रख रहे हैं. सो हिम, ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया है कि हर या सी दोनों में से एक भरना है. हर सी/ इज अ वेरी टाल गर्ल. अब देखिए हर इज अ वेरी टाल गर्ल कभी आपने सुना है? नहीं सुना है. सो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये यहाँ कभी नहीं आएगा. सब्जेक्ट की जगह सी आएगा. सो यहाँ पे भरेंगे सी इज अ वेरी टाल गर्ल. अब ये देखिए जुनैद एंड कपिल आर गोइंग टू द स्टोर. प्लीज़ आस्क. प्लीज़ आस्क यहाँ पे दे आ सकता है? दे नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि दे जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दे नहीं आएगा. क्या आना चाहिए? दे का देम हो जाना चाहिए. प्लीज़ टेल. प्लीज़ टेल क्या यहाँ पे सी आएगा? सी नहीं आ सकता. टेल हर, HER. देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होगा. प्लीज़ टेल हर. और टू रिटर्न माई स्टोरी बुक. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की जगह भरना है तो आप दे या इट इज़ अ न्यू वॉच क्या भर सकते हैं? दे इज़ अ न्यू वॉच नहीं हो सकता, क्योंकि इज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ इट आएगा. थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर. अभी हम बताएंगे कौन है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो जान लेंगे. सो यहाँ पे आएगा इट. आगे देखिए लाइक आइसक्रीम. लाइक आइसक्रीम फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है. मी यहाँ कभी नहीं आएगा. सो मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई. मी या आई में से कोई एक भरना था तो आई यहाँ पे आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. मी ऑब्जेक्ट की जगह आता है और आई सब्जेक्ट की जगह. तो आई लाइक आइसक्रीम, यानी मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ. प्रिया एंड आशा आर इन टाउन. डू यू वांट टू मीट? डू यू वांट टू मीट क्या होगा? देम. क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो देम हो जाता है. गिव दैट बुक टू. यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये ऑब्जेक्ट की जगह है, आई नहीं आएगा. सो क्या आएगा? मी. देखिए आगे यहाँ पे वी आएगा. वी आर गोइंग टू वॉच अ फिल्म. अस नहीं आएगा, क्योंकि अस क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. सी वेंट टू द पार्क विथ. क्या विथ दे होगा? विथ अस. यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह भरना है आपको. माई ग्रैंड फादर गेव मी अ वॉच. सबसे पहले देखिए ध्यान से प्रोनाउन की डेफिनेशन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. कह रहे हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो नाउन के जगह पर यूज किया जाता है. अर्थात संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ये प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो द प्रोनाउन कौन कौन से आ सकते हैं? ये वर्ड किसी न किसी नाम के बदले में आते हैं ये वर्ड. जैसे आई, वी, ही, सी, इट, दे, हर, हिम, देम, अस, मी एंड यू आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन में बहुत सारे हैं, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. सो सबसे ज़्यादा हमें ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन का बहुत ही यूज़ है, इसे ध्यान से चेक करना है. ये पर्सनल प्रोनाउन है. दे आर यूज इंस्टीड ऑफ नेम ऑफ पीपल.
ये किसी पीपल के नेम के बदले आ सकते हैं, या किसी जानवर के नाम के बदले आ सकते हैं, या फिर किसी वस्तु के नाम की जगह पर आ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ 3 काइंड्स, ये 3 तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आइए जान लेते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन के टाइप होते हैं। सो देखिए ध्यान से, यहाँ स्टडी द टेबल टू अंडरस्टैंड द 3 काइंड ऑफ पर्सनल नाउन। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आखिर ये जानना तो जरूरी है ना कि फर्स्ट पर्सन है कौन। रेफर टू द स्पीकर और द ग्रुप ऑफ दैट इंक्लूड्स द स्पीकर। कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर को रेफर करता है, यानी कि हमेशा वक्ता होता है, बोलने वाला। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई क्या हुआ, है फर्स्ट पर्सन है, सो आई मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर हम साथ में कोई गाना गाने लग जाए तो हम कहेंगे कि हम गाना गा रहे हैं, सुनने वाले कोई और होंगे। तो जो बोलने वाले होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उन्हें ही फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है, तो फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर होगा तो आई आएगा, और प्लूरल होगा तो वी आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आई का होता है वो मी होता है, और वी का अस होता है। ठीक, सेकेंड पर्सन कौन होता है, तो अभी मैंने कहा था कि सुनने वाले सेकेंड पर्सन होते हैं। द स्पीकर ऑडियंस और द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जो पर्सन बोल रहा है उसकी बात को जो सुन रहा है वही क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। तो सेकेंड पर्सन में ऑलवेज कौन आता है, यू आता है। अगर आप अकेले भी सुन रहे हैं, सिंगुलर में भी सुन रहे हैं तो यू, और प्लूरल में भी सुन रहे हैं तो यू ही होगा। थर्ड पर्सन कौन होता है, देखिए द पर्सन स्पोकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं यहीं आपसे बोलूं, आप पढ़ रहे हैं तो आप हुए सेकंड पर्सन, मैं पढ़ा रहा हूं मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। लेकिन मैं बोलूं कि मनोज पढ़ने आया है, तो मैंने मनोज के विषय में बात की। ठीक है, आप यहाँ पे मनोज मेरी बात नहीं सुन रहा है, सो मनोज के विषय में जो बात की वो मनोज कौन है, थर्ड पर्सन है। सो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, देखिए ध्यान से। ही आ सकता है, अगर लड़का होगा तो ही वह के लिए, लड़की होगी तो सी वह के लिए। इसका ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है वो हिम बनता है, और सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर बनता है। इट आ सकता है, अगर प्लूरल होंगे तो दे आ सकता है, और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन होता है, देम हो सकता है। कोई सिंगुलर नेम भी आ सकता है। सो नेम तो नाउन में पढ़ चुके हैं हम, तो यहाँ पे नेम के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, सो प्रोनाउन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, अब देखिए ध्यान से कैसे है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। यू अगर अकेला है, सिंगुलर है तो भी यू सेकेंड पर्सन में होता है, सुनने वाला। सिंगुलर में अगर हो तो भी यू, प्लूरल में हो तो भी यू। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू, और दे का देम हो जाता है। सो आप जान गए होंगे कौन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन कौन होता है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल कौन कौन होता है, थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए सी इज़ गोइंग टू द फेयर। अब देखिए ये सी क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, फीमेल है, सो यहाँ पे आया है सी। देखिए रवि कॉल्ड अस टू हिज पार्टी। रवि कौन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, रवि थर्ड पर्सन है, तो रवि के लिए हम क्या लगाएंगे, ये भी सिंगुलर है और मेल है। डू यू लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे यू आया है, यू कौन है, सेकेंड पर्सन है। तो ही वॉक टुवर्ड द ओशन। देखिए ही कौन है, वह आया है किसी नाम के बदले में, सो ये प्रोनाउन है, और ही है थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन। इस तरह से आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने नोटबुक में। मैं एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे, आई बॉट अ बुक फॉर शांति, आई गेव द बुक टू शांति ऑन हर बर्थडे। कह रहे हैं कि आई बॉट अ बुक फॉर शांति, मैंने शांति के लिए एक बुक खरीदी। सर आई यहाँ पे क्या है, आई ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। आई गेव द बुक, मैंने किताब दिया उसको,
टू शांति को ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये शांति वर्ड आया है, आई वर्ड आया है, आई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को यहाँ पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से, रीड दिस सेंटेंसेस। कह रहा है दिस बुक इज़ माइन। ये देखिए ये किताब क्या कर रहा है, ये दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, यानी कि उस किताब पर मेरा अधिकार बता रहा है, उस किताब का मालिक कौन है ये दिखा रहा है, सो ये माइन है। दैट डेस्क इज़ योर्स, ये डेस्क आपका है, योर्स, ये बता रहा है कि मालिकाना हक किसका है। दोज शूज आर हिज, यह शूज उसका है। सो ये वर्ड को हम क्या बोलेंगे, द वर्ड माइन, योर्स, हिज, हर्स, ours, theirs and its. So possession of tell us that something belong to someone. possessions का मतलब होता है मालिकाना हक। ये मालिकाना हक दिखाते हैं कि ये इसका मालिक कौन है, ये बताते हैं कि इस सामान का मालिक कौन है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए पोजेसिव प्रोनाउन कौन किसका होता है, सो आइए पढ़ते हैं ज़रा ध्यान से। पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑलरेडी आप जान गए हैं मी होता है, और पोजेसिव प्रोनाउन आई का ही माइन हो जाता है। ठीक, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू जो होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन यू से योर्स बन गया है। थर्ड पर्सन का मेल जो है ही से हिम बन गया ऑब्जेक्टिव, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन हिज हो गया। सो थर्ड पर्सन का सिंगुलर अगर फीमेल की बात करें तो सी है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर है, और पोजेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाता है। इट ईट्स हो जाता है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन इट्स हो जाता है। वी का अस हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव हो जाता है आवर्स। यू योर्स हो जाता है। दे देम देयर्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा हमने बात की थी पोजेसिव प्रोनाउन की। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन, द क्लू इन द ब्रैकेट विल हेल्प यू। देखिएगा ध्यान से, दिस बॉक्वेट इज, दिस बॉक्वेट इज, ये बॉकेट है किसका भाई, ही भर सकते हैं यहाँ, ही का नहीं। याद कीजिए ही का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर। ही का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स। हर्स सी का होता है, वैसे ही का हो जाएगा बता रहा हूँ, ही का हिज होता है। हिम जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस बॉक्वेट इज हिज, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन हिज आएगा ही का। दिस अम्ब्रेला इज, सी का क्या हो जाता है, हर्स, यहाँ पे हर्स हो जाता है। दोज मार्बल्स आर, दे का क्या हो जाता है, दे का आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, दे का देयर्स, यहाँ पोजेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा THEIRS, देयर्स। दिस पेन इज, आई का क्या हो जाएगा, माइन, MINE, माइन, यह पेन मेरी है। एंड आई वन ऑफ ऑन द टेबल इज, ये क्या हो जाएगा, यू का पोजेसिव प्रोनाउन, भरो योर्स हो जाएगा। ठीक है, द ब्लू कार इज, ये आप खुद बनाएंगे। द रेड वन इज, ये खुद बनाएंगे। यू सी दोज पेन्स, यहाँ पे खुद भर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिस कहाँ आया है, एक अम्ब्रेला, यह अम्ब्रेला कह रहा है कि यह एक अम्ब्रेला है। दैट इज अ बुक, दीज आर ग्लासेस, दोज आर फ्लावर्स। तो दिस और दैट का प्रयोग ऑलरेडी देखो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये देखिए इस सेंटेंस को, दिस और दैट एक्चुअली क्या है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। देखिए दिस दैट दीज दोज आर प्रोनाउन, दे हेल्प अस टू पॉइंट एट थिंग्स। ये वस्तु को, किसी भी वस्तुओं को पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो वस्तु, आप आसान भाषा में ये समझिए कि अगर सिंगुलर है, कोई वस्तु सिंगल है और नज़दीक है, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे।
अगर सिंगल वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट सिंगल है और दूर है, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। लाइक देख लीजिए, दिस इज एन अम्ब्रेला का मतलब होता है यह एक छाता है, यानी वस्तु को ये पॉइंट आउट करी। दैट इज अ बुक, ये दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब दूर कोई एक वस्तु रखी होती है, तो दैट इज अ बुक। दीज यानी कि प्लूरल में कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक जगह इकट्ठा हैं और नज़दीक में है, सो हम कहेंगे दीज आर ग्लासेस। ठीक है, दीज आर ग्लासेस, ये सब गिलास हैं। लेकिन दोज आर फ्लावर्स, अगर दूर है वो सब फूल हैं, तो हमें कहना है तो कहेंगे दोज आर फ्लावर्स। ये दूरी बताते हैं एक्चुअल में। प्लूरल के लिए देखिए, दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलिए। प्रोनाउन दैट आर यूज टू पॉइंट आउट नाउन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो नाउन को पॉइंट आउट करे, कह रहे हैं कि प्रोनाउन जो ऐसे वर्ड होते हैं जो कि पॉइंट आउट नाउन्स, ये नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं यानी कि बताते हैं, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। इज क्या भरेंगे? इज दैट योर मदर? इज दोज योर मदर? माता कई होती हैं क्या? नहीं, तो इज दैट योर मदर भरा जाएगा। आर योर्स बुक? क्या आर दीज योर बुक? आर दिस योर बुक्स नहीं होगा, आर दिस योर बुक्स, क्योंकि देखिए दीज के साथ आर ही लगाते हैं। तो आप ये खुद करके और भरिएगा। इज क्या भरेंगे? इज दैट एन एरोप्लेन? इज के साथ दैट ही जाएगा, तो इज दैट एन एरोप्लेन। दोज के साथ इज नहीं आएगा। ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब को देखिए और यहाँ पे भर सकते हैं। दीज के साथ आर आता है, सो यहाँ पे आएगा दिस इज आवर न्यू होम। ठीक है, ये कमेंट में भेज सकते हैं। ये भी ये सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। देखिए वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे इज़ अ बिग वाइल्ड कैट और ब्लैक शूज, यहाँ पे ये सारे प्रैक्टिस है। सो ये देखिए प्रैक्टिस, दिस दे इज़ माई यंगर सिस्टर। आप अगर प्रोनाउन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छी, तो आप कर सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, एक एक करके देख सकते हैं। आइए एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। आप जानते हैं हिंदी ग्रामर में विशेषण होता है। विशेषण क्या करता है? देखिए, वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि बताते हैं, व्याख्या करते हैं, कुछ उसके बारे में व्याख्या करते हैं, कुछ डिस्क्राइब करते हैं। किसके बारे में? नाउन को। नाउन को अगर डिस्क्राइब करने वाले, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए गौर से पढ़िएगा। ही इज़ एन एक्सेलेंट प्लेयर। देखिए एक्सेलेंट वर्ड आया है यहाँ पे। एक्सेलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। उस प्लेयर की विशेषता बता रहा है कि ये एक्सेलेंट है, बहुत ही बढ़िया है प्लेयर। द पीकॉक हैज़ ब्यूटीफुल फीदर्स। पीकॉक के क्या हैं? ब्यूटीफुल यानी सुंदर हैं। ये सुंदर वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। सो वुडन वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। मंथली क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव जो मैगजीन है, दिस इज़ अ मंथली मैगजीन, ये मैगजीन है कोई, इस मैगजीन के बारे में बता रहा है कि ये मैगजीन कोई वार्षिक नहीं है, ईयरली नहीं है, सो ये मैगजीन मंथली है। द हाईलाइटेड एडजेक्टिव टेल अस द क्वालिटी ऑफ नाउन बीइंग टॉकिंग अबाउट। Adjective that tell us the quality of noun are called adjectives of quality। देखिए ध्यान से, गौर से। ऐसे वर्ड, ऐसे विशेषण के शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी नाउन के क्वालिटी के विषय में चर्चा करें, यानी किसी नाउन के गुण के विषय में बता रहे हों, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये एडजेक्टिव के टाइप हैं। टाइप ऑफ एडजेक्टिव में से पहला टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एग्ज़ाम में पूछता है अक्सर कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन इच सेंटेंस। देखिए ध्यान से। श्रीलंका इज़ अ स्मॉल कंट्री। अब देखिए उस कंट्री के बारे में बता रहा है क्या? स्मॉल वर्ड। उसकी विशेषता बता रहा है कि क्वालिटी, उसके गुण के बारे में बता रहा है कि श्रीलंका छोटी सी कंट्री है। द गेंट हैड बिग फीट। देखिए इसमें क्या है? बड़ा, बिग वर्ड आया है, उसकी क्वालिटी। यहाँ पे मिसी
इज अ फेमस प्लेयर। फेमस वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे देखिए आई बॉट अ पिंक हैंडबैग। हैंडबैग की विशेषता बता रहा है पिंक वर्ड। सो यहाँ पिंक क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो आगे आप कमेंट में भेज सकते हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा को शो करना, बताता है कि सामान कितना है। ठीक है, जैसे कैन आई हैव सम कॉफ़ी। सम वर्ड यानी कुछ कॉफ़ी, कुछ मात्रा को शो कर रहा है ना, कुछ थोड़ा सा कॉफ़ी है। प्लीज़ हैव यू गोट एनी मिल्क। एनी मतलब कोई, कोई मतलब कोई भी, कुछ भी, थोड़ा भी, ज़्यादा भी। वी हैड सफिशिएंट रैन दिस इन दिस ईयर। कह रहे सफिशिएंट यानी कि जो जितना चाहिए उतना ही बारिश हुई है। ये मात्रा को बता रहे हैं ये वर्ड। वी हैव गॉट अ लिटिल मिल्क इन द जग। अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क चाहिए जग में। सो यहाँ अ लिटिल वर्ड क्या है? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव है। कह रहे हैं कि एडजेक्टिव दैट टेल अस द क्वांटिटी ऑफ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि वो कितना है। ठीक है, ज़्यादा है, कम है। सो नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए हमने 3 टाइप के एडजेक्टिव पढ़े। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहला पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दूसरा पढ़ा, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो नंबर को बताता है ना, कि कितना है सामान, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। वो मात्रा को शो कर रहा है, ज़्यादा है, कम है, लेकिन यहाँ पे नंबर बताएगा। देखिए वी बॉट 6 चेयर। कह रहा है कि हमने खरीदा 6 चेयर। तो यहाँ 6 क्या है? 6 एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सो फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू क्लाइम एवरेस्ट। बछेंद्री पाल है बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू क्लाइम एवरेस्ट। इंडिया के जो क्लाइम एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली जो पहली महिला हैं बछेंद्री पाल हैं। तो ये फर्स्ट बता रहा है, उनकी पोजीशन बता रहा है, नंबर बता रहा है। 15 स्टोर्स 10th फ्लोर, ये नंबर बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप पढ़िएगा। देखिए अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन इच सेंटेंस। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आपको अंडरलाइन करना है कि कौन सी क्वांटिटी को बता रहा है। जैसे मैं 1-2 लगा के बता रहा हूँ। जैसे मेनी है, मेनी लेग्स, बहुत सारे पैर हैं। सम बुक्स, कुछ किताबें। मेनी बेंचेज। सो आप पहचान जाइएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट आपके लिए है सेंटेंस आइडेंटिटी द एडजेक्टिव एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। देखिए ध्यान से, आपको इसमें क्या करना है? एडजेक्टिव को पहचानना है और इसमें छांट के इस सेंटेंस में छांटना है। इस सेंटेंस में से निकाल करके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के यहाँ रखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के यहाँ रखना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के यहाँ रखना है। सो एक बार ढूंढ के बता देते हैं। देयर वर 2 रेड एप्पल। देखिए 2 ये वर्ड क्या है? 2 वर्ड नंबर को शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2, TWO, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखिए क्वांटिटी क्या बताएगा? एप्पल एंड 3 ग्रीन एप्पल इन द बास्केट। तो ये 2 और 3 जो वर्ड आए हैं ना, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सो कोहली स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। अ लॉट ऑफ रन, अ लॉट ऑफ क्या है? अब देखिए ये बता रहा है क्वांटिटी को, है ना, मात्रा को बता रहा है कि उसने रन कितने ज़्यादा बनाए हैं। सो अ लॉट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कह रहा है? क्वालिटी देखिए बिग वर्ड आया है ना, बड़ा सा, उसके बारे में। हैवी बैड, बिग हैवी, क्या है? बैड। बिग और हैवी जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सो छांट के आप भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिएगा ध्यान से। पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। दीज आर माई शूज। ये माई जो वर्ड है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। दैट इज योर डेस्क, ये तुम्हारा डेस्क है, यह वह तुम्हारा डेस्क है। दोज आर हिज शूज। द हाईलाइटेड वर्ड एडजेक्टिव टेल अस व्हाट बिलोंग्स टू हुम। ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ किस से बिलोंग करती है, कौन किसकी है। ठीक है ना, इसके बारे में बता रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे नोट्स में कुछ दिया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आर फॉलोड बाई नाउन। हमेशा देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आएगा,
माई, योर या हिज के साथ कुछ ना कुछ नाउन आएगा। सो ये नाउन को फॉलो करता है, नाउन के पीछे लगता है। पोजेसिव प्रोनाउंस स्टैंड अलोन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पोजेसिव प्रोनाउन स्टैंड अलोन अकेले आता है। दोज आर योर शूज, देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव है। दीज शूज आर माइन, तो ये माइन जो वर्ड आया है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन योर वर्ड यहाँ पे योर के साथ क्या आया है, शूज आया ना, तो इसको हम बोलेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव है। सो नाउन के अगर पहले लगा हुआ है तो जान जाइए कि वो एडजेक्टिव है। नाउन के बाद अगर अकेले लगा हुआ है, सिंगल लगा हुआ है, तो जान लीजिए कि पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये अंतर है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन आर पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आपको पोजेसिव प्रोनाउन भरना है या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव भरना है। देखिए, दोज फ्लावर्स आर, दोज फ्लावर्स आर क्या भरोगे, हर्स या हर, तो यहाँ भरा जाएगा हर्स। दोज फ्लावर्स आर हर्स। दिस अम्ब्रेला इज, दिस अम्ब्रेला इज हर नहीं, ये देखिए दिस के साथ अम्ब्रेला आया है, दिस अम्ब्रेला इज हर्स, HERS, हर्स। दोज मार्बल्स आर, दोज मार्बल्स आर क्या होगा, हर। दोज मार्बल्स आर हर। सी इज, सी इज क्या, मदर, सी इज यहाँ पे क्या होगा,